हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ये साइंस का टॉपिक चल रहा है। तो इसमें हम लोग जूलॉजी यानी कि हम कहें तो बायोलॉजी देखेंगे, ठीक है। तो इसका सीरीज चलेगा 25 क्वेश्चंस का। तो ये पार्ट 1 हो जाएगा। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और रेलवे ग्रुप डी का जो है स्पेशली 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। सब एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा क्रमी फीता क्रमी होता है। तो देखिए टीनिया आमतौर पे जानते होंगे, टीनिया क्या है, एक फीता क्रमी है ना। और फीता क्रमी जो है रोगजनक होते हैं ये, ठीक है। और भेड़ के, जानवरों के आंतों में ये सब पाए जाते हैं इस तरीके के, ठीक है। केचुए के होते हैं, चपटे होते हैं, गोल होते हैं, तो इसी हिसाब से तो उसका टीनिया हो जाएगा। टीनिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और ये रोगजनक होते हैं। चलिए, शाकाहारी जंतुओं में सेल्यूलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है। जो सेल्यूलोज का पाचन होता है तो वो क्षमता पाई जाती है। क्यों? तो इनके अमाशय की रचना विशेष प्रकार की होती है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। इनकी आहार नाल लंबी होती है। तो यहाँ पे देखिए शाकाहारी जंतुओं में सेल्यूलोज का जो पाचन होता है तो आहार नाल लंबी होती है इसकी वजह से, ठीक है। जैसे सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड इत्यादि का जो है, यानी कि वो सेल्यूलोज का ही रूप होता है। तो ज़्यादा लंबी आहार नाल होने की वजह से इसका पाचन होता है। बस इतना याद रखिए, सेल्यूलोज लंबी आहार नाल। शहद किस संघ के जीवों से प्राप्त किया जाता है। हमें पता है शहद हम किससे प्राप्त करते हैं, तो मधुमक्खियों से। और मधुमक्खी जो आती हैं वो आपकी आर्थ्रोपोडा में आती हैं, ठीक है। अब आर्थ्रोपोडा में जैसे कि क्या है वो, तिलचट्टा वगैरह। तिलचट्टा काकरोच से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि उसका ब्लड कैसा होता है, ब्लड का रंग कैसा होता है, तो वाइट होता है। तो ये ध्यान देंगे, है ना। एनिल्डा में केचुआ वगैरह आते हैं। मोलस्क में सीप, घोंगा इत्यादि सब चीज़ें आती हैं, है ना। तो ये आर्थ्रोपोडा से कीट पतंगे इसी में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में ही, समझे। जैसे मान लीजिए अब इसमें आर्थ्रोपोडा में आपका जो तिलचट्टा था, तिलचट्टा, खटमल, मछलियाँ, मक्खी, मच्छर, केकड़े, कनखजुरा और बाकी और सब चीज़ें आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं, टिड्डी वगैरह भी। तो इसका करेक्ट आंसर आर्थ्रोपोडा रहेगा, ये भी हमें ध्यान देना होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे चौथा क्वेश्चन है, स्तनधारी प्राणी में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त करती है। देखिए क्या है, स्तनधारी यानी कि जो बच्चे देते हैं, दूध पिलाते हैं, तो स्तनधारी कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, स्तनधारी प्राणी भ्रूण में गर्भ में जो माँ से क्या प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण तथा ग्लूकोज। तो इस टाइप का कुछ होता नहीं है, क्योंकि बच्चे को जो है पूरा एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पे CO2 की कोई ज़रूरत नहीं है। खनिज लवण, यूरिया और ग्लूकोज ये भी हार्मफुल है, तो वो होता नहीं है। खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ये भ्रूण में बच्चे को प्राप्त होता है। भ्रूण वाला जो बच्चा होता है, CO2 वगैरह से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें एलिमिनेट करके भी आप सही कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खनिज लवण, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है माँ के गर्भ से भ्रूण प्राप्त करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पांचवा है पैरामीशियम और प्रायः क्या है, प्रजनन करता है। तो ये कैसा प्रजनन करता है भाई, तो कलिका द्वारा, आइडोरिया द्वारा, बीजाणु द्वारा। तो इसमें है विखंडन द्वारा। पैरामीशियम जो है चप्पल के अनुसार होता है, उल्टा चप्पल आप देखें तो पैरामीशियम दिखेगा, है ना। तो ये विखंडन के द्वारा इसका प्रयोग होता है। संप्रोटोजोआ में आता है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, तो ये सब चीज़ें प्रोटोजोआ में आते हैं, प्रोटोजोआ संघ में। तो इसका विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। निम्न में से
किस जंतु में बाह्य तथा अंतःकंकाल दोनों पाए जाते हैं? बाह्य कंकाल भी, अंतःकंकाल भी। अब बताइए जोंक में क्या कंकाल होता है? जोंक में तो कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। केंचुआ में भी, चिड़िया और सांप। यहाँ पे समझने वाली बात है चिड़िया में अंतःकंकाल पाया जाता है, ठीक है, खोखली हड्डियाँ होती हैं। लेकिन सांप का जो अंदर पूरा कशेरुकी ही है, मान लीजिए एक तरीके से हम कहें तो, मतलब इसकी हड्डी जो है पूरी लेयर होती है, पूरी रीढ़ की हड्डी जैसी, तो जैसे क्या होती ही है। और ऊपर का जो खोल होता है, समझ रहे हैं, जो ऊपर का खोल होता है वो भी हड्डी के अंतर्गत ही आता है। जैसे हम लोगों के नाखून, बाल, ये सब हड्डियां ही हैं। तो इसलिए इसके जो है बाह्य और अंतःकंकाल दोनों पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? और ये कार्डेटा के सरीसृप वर्ग में आता भी है ना। तो इसमें अंतःकंकाल और बाह्य कंकाल दोनों पाए जाते हैं। और ये खोल बार समय समय पर निकालते रहते हैं सब। आगे, जीव वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? देखिए जीव वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई या जो मूल इकाई है वो हमारी जाति होती है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम। कशेरुकी भ्रूण के विकास का क्रम निम्नलिखित में से किस समूह में सही क्रम से दर्शाया जा रहा है? तो कशेरुकी वाला है, तो कहाँ से शुरू होता है इसको हमें ध्यान से देखना है। तूतक, तूतक से शुरू होने का कोई मतलब नहीं है। कोरक, तूतक, युग्मनज, कंदुक, अंड, अंड, युग्मनज, तूतक, कोरक, कंदुक। ये थोड़ा सा टफ टाइप का है, इसे याद रख लीजिए। आपका करेक्ट आंसर अंड से शुरू होगा, यही होगा, ठीक है। इसमें दोनों है लेकिन कंदुक इसमें, फिर कोरक इस तरीके का है, तो कंदुक लास्ट में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा है, याद रखिए, अंडक, युग्मनज, तूतक, कोरक, कंदुक, है ना। ये कशेरुकी के क्या है? भ्रूण के विकास का क्रम है। भ्रूण मतलब गर्भ में जो बच्चा होता है 2-4 महीने का। प्रवाल क्या है? जो कोरल द्वीप होते हैं आमतौर पर प्रवाल, तो वो क्या है? एक वन कास्ट, एक समुद्री जीव, जड़ी बूटी, ये सब तो है नहीं, समुद्री जीव है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। प्रवाल कोरल द्वीप जो है आपको पता होना चाहिए, जो हमारा जो एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप, वो प्रवाल द्वीप पर ही या कोरल पर ही बसा हुआ है। कोरल की कॉलोनियाँ बनती हैं, और ये प्रवाल जो होते हैं आमतौर पे कॉलोनी बना के रहते हैं, और फिर ये खोल छोड़ के निकलते रहते हैं, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के की खोल होती हैं, तो ये भी मोलस्क के अंतर्गत ही आते हैं। तो प्रवाल क्या हो जाएगा? एक समुद्री जीव। तो हमारा लक्षद्वीप जो है क्या है? मूंगों पर बना हुआ कॉलोनी होता है। कुछ जंतुओं में अपनी त्वचा का रंग परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाती है, यह रंग परिवर्तन होता है ना। तो किसकी वजह से रंग कन्वर्ट हो जाता है या बदल जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोमेटोफोर्स से, है ना। क्रोमेटोफोर्स द्वारा कुछ जंतु अपनी रंग बदल लेते हैं, गिरगिट वगैरह। अच्छा, मनुष्यों में जो कलर का निर्धारण होता है, गोरा काला, ये सब चीज़ें, तो ये मेलानिन की वजह से होता है ना। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का 80% क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, वसा। तो इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। एनर्जी का सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा सोर्स जो है कार्बोहाइड्रेट ही होता है। प्रोटीन, वसा, ये तीनों के तीनों जो है एनर्जी के ही सोर्सेज हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के तहत हम तीन ही चीज़ों का पाचन करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये रिसेंट एनर्जी के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूछ लिया जाता है खिलाड़ियों को, और तुरंत त्वरित एनर्जी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या देना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, ठीक है। ये क्योंकि ये तुरंत ही इसका मुंह में ही पाचन हो जाता है, लगभग 70% कार्बोहाइड्रेट। और ये जो है आमतौर पे जैसे वसा है, स्टोरेज एनर्जी, ये बाद में इस्तेमाल किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पहले, यानी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट उसी की होती है।
अब बात करेंगे हम लोग, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी है? बारूदी सुरंग कौन पता लगा लेगा? कौन ऐसी जंतु है जो इसके बारे में जानकारी दे सकता है? तो वो मधुमक्खियाँ होती हैं, बारूदी सुरंगों का पता लगा लेती हैं, है ना। और आमतौर पे मधुमक्खियाँ ऐसी जगह अपनी छत्ता लगाएंगी जहाँ पर सेफ्टी पूरी तरीके से हो। तो इसी हिसाब से कुछ करके पता लगा लिया जाता है ना। तो याद रखिए, किसके दुग्ध में सबसे अधिक लैक्टोज पाया जाता है? अच्छा, मतलब सबसे ज़्यादा किस दूध में लैक्टोज पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महिलाओं में, ठीक है। सबसे ज़्यादा लैक्टोज पाया जाता है। और फैट जो है भैंस में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। सॉरी, भैंस बकरी है तो बकरी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन वगैरह भी पाया जाता है, लेकिन फैट भैंस में ही रहेगा। निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह नहीं पचा पाता? रेशे को पचा नहीं पाता, जैसे फाइबर्स होते हैं ना, उसे हम रेशा कहते हैं। गेहूँ इत्यादि के में हमें फाइबर्स मिलता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है वो। तो अच्छी तरह नहीं पचा पाने वाला कौन सा जंतु है? तो देखिए, हाथी, गाय, बकरी ये सब पचा लेते हैं, लेकिन सुअर नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुअर। इसमें चीज़ें याद रखते रहिए। फुट एवं माउथ रोग निम्न में से किसमें पाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये मवेशियों में पाया जाता है, मवेशियों में और सुअर में। मवेशी मतलब भेड़ बकरियाँ। आमतौर पे मवेशी जानवर होते हैं, जैसे गाय, भैंस, ये सब चीज़ें, समझ रहे हैं, और बकरी वगैरह। तो मवेशी और सुअर में फुट और माउथ का रोग पाया जाता है। और ये आमतौर पे इसे मुंहपका रोग भी कहते हैं, खुरपका, मुंहपका भी कह लेते हैं, है ना, हिंदी में। और ये वायरस की वजह से होता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक यानी कि कैरोटीन, कहते हैं ना, कैरोटीन की वजह से गाय का दूध क्या होता है? पीला होता है। तो यही इसमें कहा भी है, तो इजी कर दिया है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो गाय का दूध किसकी वजह से पीला होता है? तो कैरोटीन की वजह से। और कैप्सेंसिन पाया जाता है भैंस के दूध में। सॉरी, कैप्सेंसिन नहीं होता है उसमें। स्तनधारियों में पाई जाने वाली लसिका गांठों का प्रमुख कार्य क्या है? तो स्तनधारियों में पाए जाने वाली लसिका गांठ का कार्य, मुख्यतः कार्य क्या हो जाएगा? लाल रक्त कणिकाओं नहीं, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। लसिकाएं जो हैं WBC का निर्माण करती हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका और प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ही देखें। अभी हम लोग 18 तक हैं, वीडियो 25 तक जाना है, 6-7 और। स्तनधारियों के सींग, खुर, नाखून एवं पंजे उत्पन्न होते हैं तो किससे? त्वचा की पेशियों से, त्वचा की अधिचर्म से, त्वचा की स्ट्रेटम कॉर्नियम से, वसा की नलिकाओं से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा की स्ट्रेटम कॉर्नियम से, स्ट्रेटम कॉर्नियम से, ठीक है। तो इसमें भी कैरोटीन तक पाए जाते हैं, कैरोटीन इसका जो है सम्मिलित होता है। हाँ, डायनासोर थे, डायनासोर थे, क्या थे भाई? सिनोजोइक, सरीसृप, मेजोजोइक, ये सुने होंगे आप लोग, है ना। और सिनोजोइक या मेसोजोइक या मीजोजोइक कहते हैं आमतौर पे। तो डायनासोर जो है मेसोजोइक सरीसृप थे, ठीक है। अभी ख़त्म हो गए। तो आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। आगे एम्बिफिया, ये जो फिबिया होता है, फिया कर दिया जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा डर का माहौल बन जाता है। समझ रहे हैं? तो फिलहाल ये सिर्फ एम्फीबिया है। एम्फीबिया क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होएगा, एम्फीबिया जो है जल और थल पर जीवन यापन करने वाले जंतु, अर्थात हम कह सकते हैं क्या होते हैं, जो दोनों पे निवास करते हैं, जैसे मेढक वगैरह हैं, सांप हैं। तो उभयचर, ठीक है। तो एम्फीबिया जो है उभयचर होते हैं, तो इसका जल और थल पर
और जीवन यापन करने वाले जंतु। मच्छर में लाल खून यानी शरीर सीरम का उभर आना इस उनके किस परपोषण के कारण होता है, किसकी वजह से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्तनधारी की वजह से। ठीक है। बात समझ में आ रही है? जब स्तनधारियों का पोषण करते हैं वो, तो उनका जो है उनके बॉडी में वो दिखता नहीं, लाल सा ब्लड दिखने लगता है, तो वही इसमें पूछा जा रहा है। मनुष्य सेलुलोज को नहीं पचा सकते जबकि गाय पचा सकती है, क्यों? देखिए, सेलुलोज को मनुष्य नहीं पचा सकता, गाय पचा सकती है, मनुष्य नहीं पचा सकता, क्यों? कारण क्या है? गायों की आहार नली में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को पचा सकते हैं, मनुष्य में नहीं होते। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आगे ये कोई मतलब ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ होता है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होता है, क्या होती है? तो अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रावायलेट। तो वायलेट से कोई मतलब नहीं है, अल्ट्रासोनिक तरंगें निकलती हैं, है ना। अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक सुने होंगे, देखिए एनडीए में आया था एक क्वेश्चन। तो अंधेरे में चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स तरंगे निकालते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊतक यानी टिश्यूज इनमें से किससे बना होता है? तो जो टिश्यूज होते हैं आमतौर पे एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को हम लोग टिश्यूज कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो वही देखिए, भाषा लिखा हुआ है तीसरे में, आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति की अनेक कोशिकाएं टिश्यूज कहलाती हैं, है ना। और टिश्यूज के समूह को हम लोग क्या कह लेते हैं? ऑर्गन, अंग कह लेते हैं। तो ये नॉर्मल सा है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? पौधों के रस को चूस सकता है सबसे छोटा वह कौन सा कीट है? कीट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एफिड। यहाँ पे भृंग और टिड्डा वगैरह नहीं करेंगे, इसका हो जाएगा एफिड। पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा हो जाएगा? एफिड। तो यहाँ तक आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और 25-25 का सीरीज चलते रहेंगे। कुल मिला के आपका साइंस का रिवीजन फटाफट होता रहेगा। और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो जो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, नेक्स्ट नोटिफिकेशन पर आप मिले, आपको प्राप्त हो सके, इसकी वजह से। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।